हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ वेग की परिभाषा क्या है। तो वेग क्या है? वेग क्या है? एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी माध्यम है, उसमें बहुत सारे कण होते हैं, उनकी वो तरंगें, उनके द्वारा तरंग चलती हैं, तरंग प्रोड्यूस होती हैं। तो किसी भी माध्यम में जो इतनी तरंग होती हैं, तो किसी भी तरंग के द्वारा एक सेकंड में चली गई जितनी भी दूरी होती है, कोई भी तरंग है किसी भी माध्यम में, वो एक सेकंड में जितनी दूरी तक चल लेती है ना, उसे हम दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। समझ आया? मतलब कि कोई भी तरंग है, मतलब कि कोई भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में कोई तरंग है, तो वो एक सेकंड में जितनी दूरी तय कर लेगा ना, उसको हम वेग कहते हैं। तो हम बोलेंगे एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो है वो है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड है मतलब कि एम, या तो मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, यानी कि मीटर बटे सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स 1 बोल सकते हैं। ये इसका हो गया मात्रक। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या बन जाता है? चली गई दूरी बटे लिया गया समय। ठीक है, तो वेग को v से रिप्रेजेंट करेंगे, चली गई दूरी को लैम्डा से, लिया गया समय t। चली गई दूरी की जगह लैम्डा इसलिए लेंगे क्योंकि जितनी भी दूरी वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, उसमें जो लेंथ होती है ना, वो दूरी लैम्डा होती है। मतलब लैम्डा क्या है? एक तरंगदैर्घ्य है, t समय में तय की गई तरंगों की तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो t समय में जो भी तरंगें होती हैं, वो जितनी भी तय की गई तरंगों की, t समय में जितनी भी तरंगदैर्घ्य होती हैं, जितनी भी तरंगें होती हैं, वो क्या है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य उनकी, चली गई दूरी में लैम्डा उनकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो लैम्डा उनकी लेंथ होती है, इसलिए हम चली गई दूरी की जगह लिखेंगे लैम्डा, लिए गए समय की जगह t। तो b बराबर म्यू अपॉन t। ठीक है, तो b बराबर लैम्डा इंटू म्यू लिख सकते हैं। ये जो 1/t था ना, उसकी जगह हम म्यू लिख सकते हैं। कैसे? ये था जो, इसको हम लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये लैम्डा अपॉन टी, और हमें पता है 1/t बराबर होता है क्या? 1/t बराबर होता है म्यू। ये लिखा है 1/t बराबर म्यू, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। ठीक है, तो 1/t की जगह हमने लिखा म्यू। तो b को बोलेंगे वेग, अतः वेग बराबर क्या हो गया? तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। तो यह, इसी को ही हम b बराबर जो लैम्डा इंटू म्यू है, इसको ही हम बोलते हैं क्या? तरंग का समीकरण। ठीक है, तो ये वेग की परिभाषा हो गई। एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर पर सेकंड है, या मीटर पर सेकंड इनवर्स 1 है। और वेग बराबर चली गई दूरी है, या चली गई दूरी बटे लिया गया समय, यानी b बराबर लैम्डा अपॉन t। तो लैम्डा यानी कि बराबर लैम्डा इंटू, इसे लिख सकते हैं 1/t। तो एक लैम्डा क्या है? एक t समय में तय की गई तरंगों की तरंगदैर्घ्य है। तो v बराबर लैम्डा इंटू 1/t को लिख सकते हैं म्यू, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 1/t बराबर होता है म्यू, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। अतः वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। यह तरंग का समीकरण है। ठीक है, यह आपको डेफिनेशन लिखनी है और लर्न करनी है। ओके।